जितने भी दलित, पिछड़े, कुचले महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में जोड़ी तो उनको तब याद आने लगी कि हमें भी अब अम्बेडकरवादी होना चाहिए और हमें भी बाबा साहब को मानना चाहिए। उनको तब याद आने लगी कि हमें भी अब अम्बेडकरवादी होना चाहिए और हमें भी बाबा साहब को मानना चाहिए। ये ढोंगी हैं जो कर रहे हैं। बाबा साहब अभी तक तो किसी को याद आए नहीं। अभी तक तो कोई वादी थे, कोई वादी थे। अम्बेडकरवादी कौन था उनमें, ये बता दो हमें। प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बागला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के प्रभारी मंत्री ने नवजात बच्चियों के पालन पोषण के लिए पोषण आहार किट वितरित की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी राहुल पांडे, पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल मौजूद रहे। आज प्रदेश की कैबिनेट और जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हाथरस का दौरा किया। भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोशीले अंदाज में स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के उपरांत प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यालय पर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के उपरांत प्रभारी मंत्री का काफिला पीडब्ल्यूडी पहुंचा। यहां पर प्रभारी मंत्री जन समस्या एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जन समस्या और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद प्रभारी मंत्री बेबी रानी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने 25 नवजात बच्चियों को पोषण आहार किट के साथ सभी नवजात बच्चों का केक काटकर जन्मोत्सव मनाया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कराने के निर्देश सीएमओ को दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी राहुल पांडे, पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल, सिकंदराव विधायक वीरेंद्र सिंह राणा सहित आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पता चलेगी वो क्या रहा है। और प्रभारी मंत्री जो भी है उन्हें 1 महीने में एक बार तो अपने जिले की समीक्षा बैठक करनी चाहिए। उसी समीक्षा बैठक के लिए मैं यहाँ आई हूँ और जनहित के जो कार्य हैं, जो रुके पड़े हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समीक्षा बैठक में हम चर्चा करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट हैं वो क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, उनकी भी जानकारी लेंगे। तो एक तो समीक्षा बैठक करनी है, दूसरा हॉस्पिटल की भी कुछ शिकायतें मिल रही थी, तो हॉस्पिटल का भी मैं निरीक्षण करूंगी। महिलाओं के साथ कैसा वहाँ पे ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, वो भी देखेंगे हम। तीसरा, वीर बालक दिवस जो 26 दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है, तो वीर बालक दिवस भी आज हमने मनाया है झांसी में, कि कैसे युवा उन वीर बालकों से प्रेरणा लेके देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए, देश की आन बान शान के लिए जिस तरह उन्होंने शहादत की, तो हम देश प्रेम को जो वो करके गए हैं अपनी शहादत या बलिदान, उससे प्रेरणा लें और देश भक्ति के लिए कार्य करें। मंत्री जी, एक सवाल है कि संसद से लेकर सड़क तक भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब को लेकर बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ढोंगी हैं जो कर रहे हैं। बाबा साहब अभी तक तो किसी को याद आए नहीं। अभी तक तो कोई वादी थे, कोई वादी थे। अम्बेडकरवादी कौन था उनमें, ये बता दो हमें। जब भारतीय जनता पार्टी ने बाबा अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाया, उनके पंच तीर्थ बनाए और जितने भी दलित, पिछड़े, कुचले महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में जोड़ी, तो उनको तब याद आने लगी कि हमें भी अब अम्बेडकरवादी होना चाहिए और हमें भी बाबा साहब को मानना चाहिए। इससे पहले बाबा साहब को क्यों नहीं माना? सरकारें तो कब से, आजादी हुए देश को 75 साल हो गए। आप इनसे जरा पुरानी वो तो निकलवाओ कि कितने दलितों को, कितने संविधान के अनुसार ढोंगी कौन है? ढोंगी आपने तो सुना? हाँ, जो हल्ला मचा रहे हैं वो ढोंगी है, और कौन है? अच्छा, एक चीज और, मोहन भागवत जी का बयान है मंदिर मस्जिद विवाद अब नहीं होना चाहिए, इस तरह के इशू नहीं उठे, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। मंदिर मस्जिद का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जहाँ मस्जिद है, जो ओरिजिनल है, प्रमाणिक मस्जिद है, वो रहनी चाहिए। जो हमारे प्रमाणिक मंदिर हैं वो भी रहने चाहिए। लगातार संभल में जो घटनाएं हुई, उसके बाद अभी भी विवाद चल रहा है। अब वो संभल की घटना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सर्वे हो रहा था।
उसको सीएम साहब ने नहीं कराया था अपने मन से सर्वे। और अगर उस सर्वे का भी तुम विरोध करोगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का तुम विरोध कर रहे हो क्या? और फिर अभी जो 22 कुएं निकले उनमें क्या निकल रहा है? तो इसे लग नहीं रहा कि वो हिंदुओं के मंदिर थे वहां। क्यों मूर्तियां निकल रही हैं? किसी ने डाली तो है नहीं, प्राचीन मूर्तियां निकल रही हैं। मंदिर है जो वो भी प्राचीन है, हनुमान जी बैठे हैं, शिवलिंग है, वो रातों रात तो किसी ने लगा नहीं दिया। तो जो चीज है उसको यथावत तब से अब तक रखना ही चाहिए था।